नमस्कार। आपने हम सब ने महाभारत देखी है। बहुत सारे लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है। पांडव कौरवों से युद्ध नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने कृष्ण के माध्यम से संधि प्रस्ताव भेजा। पांडवों ने कौरवों से 5 गांव मांगे थे, जिससे उन 5 भाइयों का गुजारा हो सके। लेकिन क्या आप जानते हैं वो 5 गांव कौन कौन से थे? और उन 5 गांव को मांगने के पीछे पांडवों की एक स्ट्रेटेजी थी। चलिए जानते हैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर कृष्ण की चेतावनी कविता में लिखते हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। मतलब हमें 5 ग्राम दे दो, हम चैन से रहेंगे। ये 5 गांव थे: इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली, तिलप्रस्थ यानी फरीदाबाद, व्याघ्रप्रस्थ यानी बागपत, पानप्रस्थ यानी पानीपत और स्वर्णप्रस्थ यानी सोनीपत। अगर आप हस्तिनापुर के नजरिए से देखिए तो ये सारे गांव एक लाइन में दिखते हैं, मगर इन सारे गांवों में बागपत आपको यमुना के इस तरफ दिखता है, यानी हस्तिनापुर की तरफ दिखेगा, जो कौरवों की राजधानी थी। वहीं बाकी 4 यमुना की दूसरी ओर दिखते हैं। मतलब ये कि यमुना एक नेचुरल डिफेंस बनाती है। अब ध्यान दीजिए, बागपत और पानीपत के बीच की दूरी लगभग 55 किलोमीटर है। बागपत से फरीदाबाद की दूरी भी इतनी ही है, मतलब करीबन 55 किलोमीटर। यानी अगर कौरव बागपत पर हमला करें तो दोनों ओर से सेनाएं भेजी जा सकती थी। अब समझिए, पानीपत से फरीदाबाद की दूरी करीब 110 किलोमीटर है और ये दोनों शहर हस्तिनापुर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इसे समझे तो ये ट्रायंगल जैसा पैटर्न बनता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी सूरत में अगर किसी गांव पर कौरव हमला करते तो पांडव के आखिरी गांव से भी सेना को पहुंचने में उतना ही समय लगता जितना कौरवों को पांडवों के गांव तक पहुंचने में लगता। इसका मतलब ये हुआ कि पांडवों ने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर ये 5 गांव मांगे थे।